आज गणेश चतुर्थी है और इस त्योहार के मौके पर देश के नए संसद भवन में कामकाज का भी श्री गणेश हो गया। लेकिन नई संसद की शुरुआत एक ऐसे विधेयक से हुई जो पिछले 27 साल से संसद में अटका हुआ था। इसका नाम है महिला आरक्षण बिल। कल सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको ये जानकारी दी थी, यही वक्त था ब्रेक के बाद का, कि मंगलवार को ये बिल नई संसद में पेश होगा और आज लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया। क्या है इस बिल में और किन महिलाओं को मिलेगा इस बिल से फायदा, इस रिपोर्ट को आप जब देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। पुरानी संसद में 77 साल के इतिहास को संजोकर आज से भारत के लोकतंत्र का नई संसद में प्रवेश हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सांसद पैदल ही नई संसद के लिए निकल पड़े। नई संसद में कामकाज लोकसभा की कार्यवाही से शुरू हुआ और सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। 1996 से लेकर अब तक महिला आरक्षण बिल कई बार संसद में पेश किया गया, लेकिन कभी भी ये विधेयक कानून की शक्ल नहीं ले पाया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये काम उन्हीं के हाथों होना लिखा था। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नई संसद में नई शुरुआत के साथ महिला आरक्षण बिल को नए नाम से पेश किया गया। अब इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इससे लोकसभा और विधानसभाओं की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इसे ऐसे समझिए, लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन महिला आरक्षण के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसी तरह यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटों पर सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ 15 साल तक लागू होगा। इसके बाद ये जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला संसद करेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में किसी भी वर्ग के लिए अलग आरक्षण नहीं होगा। फिलहाल लोकसभा की जो सीटें SC/ST वर्ग के लिए रिजर्व हैं, उनमें से ही 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन विधेयक में OBC महिलाओं के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है। उन्हें सामान्य सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा। ये नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। 2047 तक के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वुमेन लेड डेवलपमेंट को नई दिशा देने वाला होगा। नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा। संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला ये सिद्ध होगा। विपक्ष ने महिला आरक्षण विधेयक में हर वर्ग के लिए कोटे की मांग की है, लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल में फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और विपक्ष ने अब इसकी मांग तेज कर दी है। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को
नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। क्यों अन्याय होगा कि चुन चुन के लोग ऐसा करते हैं हमेशा लेडीज के लिए, यानी बैकवर्ड क्लास के लेडीज में, शेड्यूल कास्ट लेडीज में उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। पुरानी संसद से नए भवन में आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि नई संसद में हर दल और उसके सांसद लोकतांत्रिक परंपराएं और मर्यादाएं बरकरार रखें। लेकिन पहले ही घंटे में नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर हंगामा हो गया, जबकि इस विधेयक पर चर्चा अभी बाकी है। यानी सिर्फ संसद की इमारत बदली है, सरकार और विपक्ष के तेवर पुराने ही हैं। अच्छा, नारी शक्ति वंदन विधेयक अगर कानून बनता है तो महिलाओं के लिए राजनीति में आने की राह और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ बराबरी का दर्जा देने की बात नहीं बनने वाली है। कहते हैं ना कि बराबरी का दर्जा दे रहे हैं, ये एक कायदा कानून बन जाएगा तो मिलेगा। फिर इससे क्या होगा, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी मजबूत नुमाइंदगी देने की जरूरत है। जाहिर है, अगर कानून और नीतियां बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो आम महिलाओं को उसका फायदा मिलेगा, लाजमी मिलेगा। जब महिलाएं फैसले लेंगी तो जाहिर है साधारण महिलाओं के हित में होंगे वो फैसले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।